ब्रॉड साबत स्कूल बाइबल अध्ययन गाइड। यूहन्ना की पुस्तक। लेखक एडवर्ड जिनके एवं थॉमस आर शेफर्ड। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के लिए। भूमिका। यूहन्ना की पुस्तक में महत्वपूर्ण विषय। ईरान के तेहरान में एक दुकान में बिक्री के लिए लटका हुआ एक खूबसूरत फारसी गलीचा। गलीचे पर किसी ने स्विट्जरलैंड के जंगल की एक खूबसूरत तस्वीर बुनी थी, जिसमें पहाड़, झरना, झील और बादलों से भरा नीला आकाश था। जो कोई भी उस दुकान पर जाता, वह यह निरीक्षण करने में समय बिता सकता था कि गलीचा कितनी सावधानी से बुना गया था, या वे कपड़े और गलीचे को रंगने के लिए उपयोग किए जाने वाले रंगों के प्रकार को बारीकी से देख सकते थे, या व्यक्ति कालीन की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। पहाड़ों पर बर्फ और गहरे हरे जंगल, कालीन के रंग एक दूसरे के साथ मिलकर कला का एक सुंदर नमूना बनाते हैं। इस तिमाही में हम कला के एक और काम का अध्ययन करेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, जैसा कि हम इसे परमेश्वर के वचन बाइबल में पढ़ते हैं। अगर हम यह समझना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, तो हमें बाइबल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हमें बाइबल की प्रत्येक आयत, अध्याय, पुस्तक के विभिन्न भागों और स्वयं बाइबल के संदेश को देखना चाहिए। संपूर्ण बाइबल पवित्र आत्मा के माध्यम से आई है। उन्होंने लोगों को दिखाया कि क्या लिखना है। इसलिए हमें यह जानने के लिए कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, बाइबल की प्रत्येक पंक्ति का एक बड़ी पुस्तक के भाग के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस तिमाही में हम यूहन्ना की पुस्तक के संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक नए नियम में यीशु के जीवन के बारे में 4 सुसमाचार कहानियों में से एक है। 4 सुसमाचार मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना की पुस्तकें हैं। यूहन्ना अन्य 3 सुसमाचार कहानियों से अलग है। यूहन्ना का सुसमाचार इतना भिन्न क्यों है? हम यीशु मसीह और अन्य लोगों के बीच व्यक्तिगत बातचीत के बारे में पढ़ते हैं। इन वार्तालापों में नथानियल, निकोदिमुस, कुएं पर मौजूद स्त्री, बेतसदा से कुंड का लकवाग्रस्त व्यक्ति, जन्म से अंधा व्यक्ति, लाजर और उसकी बहनें, पिलातुस, पतरस और थॉमस के साथ बातचीत शामिल है। इनमें से कई कहानियां केवल यूहन्ना की पुस्तक में ही दिखाई देती है। यूहन्ना की पुस्तक हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने यूहन्ना को यह शब्द हमें देने के लिए दिया है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर से हमारे पास आई है, मानव मन या सोच से नहीं। यूहन्ना परमेश्वर का इच्छुक सेवक था। पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को हमें देने के लिए कई महत्वपूर्ण विचार और विषय दिए। इन विषयों में शामिल है: पहला, यीशु जो शब्द है लोगोस, प्रकाश, रोटी, पानी, पवित्र आत्मा, एक होना, चमत्कार, कहानियाँ और विशेष संदेश। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो हम अक्सर एक शब्द या कुछ छंदों के अर्थ का ध्यान देते हैं। हम बाइबल शब्दकोश में शब्द का अर्थ जांचते हैं। हम वाक्यों की जांच करते हैं। हम देखते हैं कि जब लेखक ने छंद लिखे तो इतिहास में क्या हो रहा था। हम बाइबल का अध्ययन वैसे ही कर सकते हैं जैसे वे लोग करते हैं जो गलीचे की दुकान में सुंदर कालीन खरीदने आते हैं। हम गलीचे, उसकी गांठों, रंगों और गलीचे के पिछले हिस्से का निरीक्षण कर सकते हैं। ये सभी भाग महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब हम बाइबल के किसी श्लोक के छोटे भागों को देखते हैं, तो हमें बड़ी तस्वीर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फारसी कालीन इतना सुंदर है कि हम उस पर पहाड़ों को देख सकते हैं और वास्तव में सोच सकते हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड में हैं। उसी तरह यूहन्ना की पुस्तक हमें यह महसूस करा सकती है कि हम पृथ्वी पर अपने समय के दौर में यीशु के साथ हैं। जब हम यीशु को जानते हैं, तो हमें अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना की पुस्तक के छोटे भागों का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
वे हमें यूहन्ना की पुस्तक में बड़ी तस्वीर या महत्वपूर्ण विषय को देखने और समझने में मदद करते हैं। यह बड़ी तस्वीर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु है। एडवर्ड जिनके ने विगत में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में बाइबल अनुसंधान संस्थान के लिए काम किया। अब वह एलन जी वाइट स्टेट बोर्ड में कार्यरत है और एडवेंटिस्ट रिव्यू मिनिस्ट्रीज के लेखकों और संपादकों को सलाह देते हैं। एल्डर जिनके मैरीलैंड में रहते हैं। थॉमस आर सेफर्ड पीएचडी डीआरपीएच एंड्रयूज विश्वविद्यालय में नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट के प्रोफेसर हैं, जहां उन्होंने 2008 से पढ़ाना शुरू किया है। डॉक्टर सेफर्ड और उनकी पत्नी सेरी सेफर्ड एक मेडिकल डॉक्टर ने मलावी, अफ्रीका और ब्राज़ील में बाइबल कार्यकर्ताओं के रूप में काम किया है। उनके 2 बड़े बच्चे और 6 पोते पोतियां हैं।